हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज की व्रत की थाली में हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा और खिचड़ी। पर ये खिचड़ी जो है वो साबूदाने की नहीं होगी, तो भगर की होगी। और आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम खिचड़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुकर को गैस पे रखा है और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। अब जैसे ही गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। अब जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार भून लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का आलू, जिसके हमने बिना छिलके निकाले ही इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लौकी। लौकी को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और धनिया की चटनी। तो थोड़ा सा फ्रेश कड़ी पत्ता भी हम इसमें डालेंगे, आधा चम्मच अदरक। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो अगर आप कड़ी पत्ता और धनिया व्रत के टाइम पे नहीं खाते तो आप मत डालिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये हमने यहाँ पे 1 कटोरी भगर यानी कि समाक लिया है, तो इसे हम 2-3 बार अच्छे से धो लेते हैं। अब धो लेने के बाद हम इसे कुकर में डाल देंगे और भगर को हम मसाले के साथ अच्छे से एक बार मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी पानी। जिस कटोरी से हमने भगर लिया था उसी कटोरी से हमने यहाँ पे 3 कटोरी पानी लिया है। अब पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। और चलाने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और खिचड़ी को हमें हाई फ्लेम पर 3 सीटियाँ होने तक अच्छे से पकने देना है। तो जब तक खिचड़ी बन जाती है हम कढ़ी और पकौड़ा बना लेते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कटोरी दही। अब दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच भुनी हुई मूंगफली की पाउडर। मूंगफली को अच्छे से भून के इसे हमने मिक्सर में पीस लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। 2 चम्मच यहाँ पे हम भगर का आटा डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रेडीमेड आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भगर को मिक्सर में अच्छे से पीस के वो आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आटा भी बिल्कुल रेडीमेड आटे की तरह ही बनता है। तो हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार विस्कर से इस तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारा बैटर। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे से बैटर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको बैटर बना लेना है। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम कढ़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई को गैस पे रखा है और इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच घी। अब जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। अब जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, आधा चम्मच अदरक की पेस्ट और बिल्कुल थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, ताकि इसका स्वाद जो है वो घी में अच्छे से उतर जाए और कढ़ी हमारी और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार भून लेंगे। और उसके बाद जो कढ़ी का बैटर हमने बना के रखा था वो हम इसमें डालेंगे। लेकिन बैटर डालते
वक्त हमें इसे अच्छे से एक बार मिला लेना है, ताकि जो आटा नीचे बैठ गया है वो सारा बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब बैटर कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिला लेंगे और कढ़ी को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसकी क्वांटिटी 3/4 होने तक अच्छे से पकने देना है। तो जब तक कढ़ी बन जाती है हम पकोड़े बना लेते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी कद्दूकस की हुई लौकी। आप लौकी की जगह आलू भी डाल सकते हैं। अब लौकी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। दही यहाँ पे हमें थोड़ा सा खट्टा ही लेना है। कढ़ी और पकोड़ा दोनों में हमें थोड़ा खट्टा ही दही इस्तेमाल करना है। खट्टे दही के बिना कढ़ी में मज़ा नहीं आता है। तो हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। 1/4 चम्मच अदरक की पेस्ट भी हमने इसमें डाल दी है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक। अब नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच उपवास यानी कि व्रत वाली भाजनी। तो इसमें कौन सी चीज़ें होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस भाजनी में भगर, जीरा, राजगीरा और साबूदाना का इस्तेमाल होता है। तो ये जो आटा है मैंने रेडीमेड लाके ही इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास ये आटा नहीं है तो आप इसकी वजह कुट्टू का आटा या फिर सिर्फ भगर का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक ही साथ 4 चम्मच आटा इसमें नहीं डाल रही हूँ। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम आटा इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे टोटल 4 चम्मच आटे की ज़रूरत पड़ी है। तो इस बैटर को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितने अच्छे से फ्लफ़ी हो चुका है। दही डालने की वजह से बैटर बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है और इसके पकोड़े भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हमने एक बूंद भी पानी की इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसी तरह से हमें बैटर बना लेना है। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही तेल गरम हो जाता है तो हम एक एक करके इसमें पकोड़े छोड़ेंगे और गैस को हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। जब तक पकोड़े दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं तब तक हमें गैस को हाई फ्लेम पे रख के ही पकोड़ों को फ्राई करना है। और उसके बाद हम गैस को मीडियम फ्लेम पे करके पकोड़ों को फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी क्रिस्पी हो जाए। अगर आप पकोड़ों को कम गैस पे फ्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपके पकोड़ों में बहुत ज़्यादा तेल चला जाए, क्योंकि इन पकोड़ों में हमने बेसन के आटे का इस्तेमाल नहीं किया है। बेसन के आटे की वजह से पकोड़ों में बाइंडिंग अच्छी आ जाती है। तो पकोड़ा टूटने की या फिर उसमें तेल चले जाने की कोई भी डर नहीं रहता है। लेकिन व्रत वाला जो आटा होता है वो बिल्कुल ज्वार के आटे की तरह खिला खिला होता है। तो उससे क्या होता है कि पकोड़ा टूट भी सकता है और उसमें तेल भी चला जा सकता है। इसलिए जब भी हम पकोड़े को फ्राई करने के लिए तेल में डालेंगे तो उसे हमें तुरंत ही नहीं पलटना है। जब उसकी साइड अच्छे से ब्राउन हो जाए तभी उसे पलटे, ताकि हमारे पकोड़े जो है वो टूटे ना। तो आप देख सकते हैं हमने पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है दोनों साइड से। तो अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। पहले हमने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए, बस 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। तो अब ऐसे ही हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो जब तक ये पकोड़े फ्राई हो जाते हैं हम पहले जो बनाए हुए पकोड़े हैं उन्हें कढ़ाई में छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब जो पकोड़े हमने बना के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और कढ़ी को हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं और उसके बाद हम बस 1 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक कढ़ी पकोड़ा बन जाता है हम जो बाकी पकोड़े फ्राई करने बाकी है वो फ्राई कर लेते हैं। तो इन पकोड़ों को हम कढ़ी में नहीं डालेंगे, इन्हें हम ऐसे ही खाने के लिए रहने देंगे। तो जितना बैटर हमने बनाया था उतने बैटर में हम बस 2 बार में ही सारे पकोड़े बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब पकोड़ों को बाहर निकालने के बाद हम थोड़ी सी हरी मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं साथ में खाने के लिए। तो हरी मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि हमारे कढ़ी और पकोड़ा कैसे बना है।
तो आप देख सकते हैं कि पकोड़े कितने ज़्यादा फूल चुके हैं। तो कढ़ी पकोड़ा हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और खिचड़ी भी रेडी है। तो सारी चीज़ों को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो मैं एक पकोड़ा आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कैसे बना है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बना है हमारा पकोड़ा। अब मैं कढ़ी में से भी एक पकोड़ा आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट बन चुका है। ये देखिए। तो इस प्लेट में हमने मीठे के लिए कुछ बनाया नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा गुड़ हमने यहाँ पे रख दिया है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप चाहे तो इसके साथ नींबू का अचार भी सर्व कर सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज ये रेसिपी बनाते वक्त हमने जितनी भी सामग्री का इस्तेमाल किया है उतनी सामग्री में हमने 2 लोगों के लिए ये थाली बना ली है। तो अगर आपके लिए पकोड़े थोड़े से कम पड़ जाते हैं तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा के बना सकते हैं। तो आज की ये हेल्दी रेसिपी आप ज़रूर बना के देखिएगा। और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज कुकिंग।